लिखेंगे वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट में क्या होगा, दो ठो वेक्टर लेंगे ए और बी, और इसका हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट अगर करेंगे तो डॉट लेने से यहाँ पर रिजल्ट जो रहता था वो स्केलर आता था, लेकिन अभी जो रिजल्ट आएगा वो एक वेक्टर आएगा। मतलब कि मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, और साथ में इस पर एक ठो कैप देना पड़ेगा। मान लो कि इसका कोई डायरेक्शन होगा, और वो जो डायरेक्शन होता है ना, इन दोनों पर परपेंडिकुलर होता है, हम एन कैप दे देते हैं। जैसे मान लो अगर ए है इधर और बी वेक्टर है वाई डायरेक्शन में, तो हमारा जो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करके जो वेक्टर आएगा वो इन दोनों पर परपेंडिकुलर होगा, या तो ऊपर की ओर होगा या फिर नीचे की ओर होगा। ठीक है। एक्चुअल में डायरेक्शन ऊपर होगा या नीचे होगा उसको पता करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि ए की तरफ अपने चारों फिंगर को रखते हैं और उसको घुमाते हैं बी की तरफ। ठीक है, चारों फिंगर ऐसे रखो और उसको घुमाओ ऊपर की ओर, तो अंगूठा जो है वो बाहर की ओर निकल रहा है। मतलब कि यहाँ पर जो होने वाला है डायरेक्शन वो डॉट होने वाला है, मतलब अंदर से बाहर की ओर निकलेगा। इन दोनों का जो क्रॉस एन वेक्टर जो होगा, एन कैप वेक्टर जो डायरेक्शन है वो बाहर की ओर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से अगर हम लोग चाहें तो एन कैप क्या, वो डायरेक्शन क्या बोलिए, राइट हैंड रूल से करने वाला वो ड्रॉप करके बताइए सर। मतलब ये डायरेक्शन के लिए समझ में नहीं आया कैसे होगा। मतलब मुझे ड्राइंग में नहीं समझ में आया, ए और बी तो ऑलरेडी परपेंडिकुलर है, तो इससे परपेंडिकुलर मतलब कैसे। इस पर परपेंडिकुलर ये देखो एक्स प्लेन और वाई प्लेन में है, और इन दोनों पर जो परपेंडिकुलर होगा वो जेड प्लेन में होगा। जेड प्लेन में ऊपर या फिर नीचे, 3D देखना पड़ेगा इसका। अच्छा ठीक है ठीक है। समझ में आया। हाँ। लिखो द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी इज ए वेक्टर and is given by a क्रॉस b बराबर इतना। where theta is the angle between vector a and vector b, and n cap is a n cap is a perpendicular unit vector to both a and b। सर हम्म। सर ये वाला जो आप बोले ए, ए क्रॉस बी का डायरेक्शन निकालेंगे तो हम्म। आपका उसके लिए ए की तरफ हम रखेंगे और बी की तरफ आपका कर्ल करेंगे ना। ए की तरफ चारों फिंगर को रखो। ठीक है, ए की तरफ कैसे रखोगे, यहाँ पर देखते हैं सर फिगर। राइट हैंड भी कर सकते हैं। ऐसे अगर पकड़ेंगे इसको तो अंगूठा ऊपर आएगा, ये अंगूठा है। ठीक है, समझ में आ रहा है फिगर से। ए से बी की ओर चारों उंगली को घुमा रहे हैं। अंगूठा को सीधे एकदम रखो लाइन में, और चारों उंगली को ए से बी की तरफ घुमाओ। क्लियर हुआ कि थोड़ा इमेज ले गूगल से। सर एक बार गूगल से लेने से सही रहेगा तो रुको देगा इमेज, तो। हाँ लेते हैं।
ये देखो ए से बी की तरफ घुमा रहा है चारों फिंगर को। क्लियर हुआ? यस सर हुआ। एन कैप हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ से, अगर एन कैप निकालना चाहें तो ये हो जाएगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी डिवाइडेड बाय मॉड ए बी साइन थीटा। या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बटा मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। ये हमारा एन कैप देगा। उसके बाद लिखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। अब यहाँ पर थोड़ा सा देखो तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए ये दोनों इक्वल हो सकता है? नहीं सर। क्यों? सर क्योंकि फिंगर का बात आ जाता है ना, क्योंकि आपका फिंगर का मतलब डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा। डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा, हाँ मैग्नीट्यूड तो सेम हो जा रहा है लेकिन और डायरेक्शन नीचे की ओर हो जाएगा। बी क्रॉस ए करेंगे तो अंगूठा को फिर इधर से इधर घुमाना पड़ेगा चारों फिंगर को, तो अंगूठा जो है नीचे चला जाएगा, तो इसलिए डायरेक्शन अपोजिट हो गया। तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए दोनों इक्वल नहीं होता है। और लिखो प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। इसमें पहला लिखेंगे वेक्टर प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव। वेक्टर प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव। इक्वल क्या होगा, अगर हम लोग ए क्रॉस बी कर रहे हैं तो यहाँ पर माइनस साइन दे देंगे ना, तब इक्वल हो जाएगा बी क्रॉस से, क्योंकि माइनस साइन देंगे तो नीचे से फिर से डायरेक्शन ऊपर चला जाएगा। ए क्रॉस बी बराबर होता है माइनस ऑफ बी क्रॉस ए। सेकेंड लिखेंगे इफ एम एंड एन बी टू स्केलर्स, if m and n be two scalars and a and b be two vectors, then एम ए क्रॉस एन बी इज इक्वल टू होगा एम एन ए क्रॉस बी बराबर हो जाएगा एन वेक्टर ए क्रॉस एम वेक्टर बी। मल्टीप्लिकेशन में अगर कोई स्केलर क्वांटिटी है तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, उससे कुछ डायरेक्शन का लेना देना है नहीं, डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। थर्ड लिखेंगे वेक्टर प्रोडक्ट फॉलो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करेगा। अगर इस टाइप से है तो हम लोग लिख सकते हैं ए क्रॉस बी, ये सारा वेक्टर है, ए क्रॉस बी प्लस माइनस ए क्रॉस सी। इसको उल्टा नहीं करेंगे, बी क्रॉस ए नहीं लिखेंगे इसको, एकदम क्रम में जैसे है वैसे ही होना चाहिए।
यहाँ पर भी ए पहले है तो इसको इधर नहीं लिख सकते हैं। अगर ए वाला इस टाइप से हो गया ना, बी प्लस सी क्रॉस ए, तो फिर सारा कुछ उल्टा ही लिखना पड़ेगा, बी क्रॉस ए प्लस माइनस सी क्रॉस ए। फोर्थ, अगर वेक्टर ए बराबर है ए वन आई प्लस ए टू जे प्लस ए थ्री के, और वेक्टर बी है बी वन आई प्लस बी टू जे प्लस बी थ्री के, तो ए क्रॉस बी अगर यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ना, तो ए क्रॉस बी हो जाएगा आई जे के ए वन ए टू ए थ्री और बी वन बी टू बी थ्री। इस तरह से हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं। ए क्रॉस बी इक्वल टू जीरो दिया है, तो इसका मतलब क्या क्या हो सकता है? इसका मतलब हो सकता है या तो ए जीरो है, या फिर बी जीरो है, या फिर ए और बी दोनों कोलिनियर है, पैरेलल है एक दूसरे के। क्योंकि पैरेलल होने के केस में भी दोनों के बीच का एंगल जीरो हो जाएगा, एंगल जीरो होने से ए क्रॉस बी भी जीरो हो जाएगा। तो लिखेंगे ए क्रॉस बी बराबर जीरो इफ़ ए बराबर जीरो और बी बराबर जीरो और ए एंड बी आर कोलिनियर वेक्टर्स। ए एंड बी आर कोलिनियर वेक्टर्स। और फिर हम लोग लिख सकते हैं ए पैरेलल बी रहने से भी हो जाएगा। छः में लिखेंगे आई क्रॉस आई इज इक्वल टू जे क्रॉस जे इक्वल टू के क्रॉस के। क्या हो जाएगा सारा का सारा? जीरो, क्योंकि आई आई के बीच का एंगल जीरो होगा, साइन जीरो फिर जीरो हो जाता है। अगर आई क्रॉस जे है तो ए क्या होता है? इधर लिख लेंगे आई जे के। तो अगर आई क्रॉस जे निकाल रहे हैं तो क्या आएगा? के। अगर जे क्रॉस के निकाल रहे हैं तो अगला क्या है? आई। और अगर आई क्रॉस जे निकाल रहे हैं, आई जे लिख लिए, के क्रॉस आई निकाल रहे हैं तो ये हम लोग का के आई क्या देगा? जे देगा। सिंपल सी बात है। आई जे मतलब क्या? आई मतलब एक्स डायरेक्शन, जे मतलब वाई डायरेक्शन। तो आई क्रॉस जे क्या देगा? इन जो इन दोनों पर परपेंडिकुलर होगा, तो परपेंडिकुलर कौन सा होता है? के होता है। इसी तरह से सबका। और यहाँ पर कुछ भी अगर उल्टा दिया रहे तो फिर वो निगेटिव हो जाएगा। जैसे जे क्रॉस आई दिया हुआ है, अगर उल्टा एरो के अपोजिट घूमना पड़ गया तो फिर वहाँ पर निगेटिव साइन देना है। जैसे जे क्रॉस आई उल्टा घूम रहे हैं तो माइनस के। और भी क्या हो सकता है? आई क्रॉस के, तो ये हो जाएगा माइनस जे। के क्रॉस जे, तो ये हो जाएगा माइनस आई। इस तरह से तो कुछ भी रहा तो हम लोग इस के मदद से निकाल सकते हैं उसका वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव या फिर निगेटिव।
उसके बाद लिखेंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं। ये वाला वेक्टर ए है और ये वाला है वेक्टर बी। ये वाला एंगल थीटा है। तो यहाँ पर एरिया अगर निकालेंगे तो ये आ जाएगा बेस इंटू हाइट। बेस कितना हो जाएगा, इसका नाम दे देते हैं ए बी सी डी और यहाँ पर एम। तो ए हो जाएगा ए बी इंटू डी एम। यहाँ पर क्रॉस नहीं है, इंटू है सिंपल। तो ए बी का मतलब कि मॉड ए इंटू डी एम बराबर क्या हो जाएगा, मॉड बी साइन थीटा। तो ये हम लोग का आ रहा है ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। तो अगर पैरेललोग्राम का एरिया निकालना होगा तो हम लोग सिंपल ए क्रॉस बी कर देंगे, अगर दो साइड पता है तो। नेक्स्ट लिखेंगे इफ वेक्टर ए बी सी सारा स्मॉल में, इफ वेक्टर ए बी सी आर पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बी एंड सी ये पोजीशन वेक्टर ए हो गया ए का, बी हो गया बी पॉइंट का, और एक सी पॉइंट का हो गया पोजीशन वेक्टर सी। तो इसको मिला करके हम लोग का एक ट्रायंगल बनेगा। तो इस ट्रायंगल का एरिया हम लोग को निकालना है। if ABC are a small ABC are position vector of capital ABC, then area of triangle ABC इक्वल टू, ये हो जाएगा ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए। जो आप पैरेललोग्राम का मैट्रिक्स मॉड में आप एक क्रॉस लिखते हो, मल्टीप्लिकेशन साइन है या क्रॉस? ए क्रॉस बी में क्या हुआ था, मल्टीप्लिकेशन। ये मल्टीप्लिकेशन साइन है या क्रॉस, मतलब एक क्रॉस बी ए वाला क्रॉस है। देखो यहाँ पर एक वेक्टर है ना, तो जहाँ पर वेक्टर है वहाँ पर क्रॉस है, और ये मैग्नीट्यूड है तो यहाँ पर सिंपल मल्टीप्लिकेशन है। यहाँ पर सिर्फ क्रॉस है, बाकी सब सिंपल मल्टीप्लिकेशन। और यहाँ पर सारा का सारा क्रॉस है, क्योंकि जहाँ पर वेक्टर लिख रहे हैं वहाँ पर क्रॉस होगा। ठीक है, और एक तो और लिख सकते हैं, ए क्रॉस बी का अगर होल स्क्वायर निकालना होगा ना, तो ये कैसे होगा, ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा मॉड ए का स्क्वायर मॉड
बी का स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। सर ए माइनस बी का तो आपका मतलब मैग्नीट्यूड तो ए माइनस बी का अगर हम लोग वेक्टर फॉर्म में लेंगे तो वेक्टर फॉर्म में तो सॉल्व नहीं होगा। इसका अभी रहने दो, हम श्योर नहीं है कि मैग्नीट्यूड लेते हैं या फिर वेक्टर के फॉर्म में होता है। वेक्टर के फॉर्म में रहेगा तो शायद सॉल्व नहीं कर पाएंगे, फिर आधा वेक्टर हो जाएगा आधा ए हो जाएगा। अभी लिख लो, बाद में इसको यहाँ पर मॉड होता है कि नहीं होता है वो बाद में जब क्वेश्चन आएगा ना तो वहाँ से वेरीफाई कर लेंगे। अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। ये वाला देखो तो। क्या आ रहा है? इससे बी से बी। बी। दोनों का आ गया तुम्हारा सिमरन? बी। क्वेश्चन थोड़ा गलत नहीं लग रहा है आपको? क्योंकि मॉड ऑफ ए क्रॉस बी बोला तो मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा ना आपको। क्वेश्चन ऑप्शन में आपका ऐसा क्यों दिया हुआ, वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड दे दिया है पर ऑप्शन जो दिया है वेक्टर फॉर्म में दे दिया है। वेक्टर ही निकाल के छोड़ देंगे। नहीं तो फिर नन ऑफ दीज आंसर देना पड़ेगा।
ये देखो, तो इसमें यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर भी कब रहते हैं, क्या मतलब? क्या? यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर भी कब रहते हैं? आवाज़ ही नहीं आ रहा है तुम्हारा बिल्कुल। यूनिट वेक्टर पहले तुम परपेंडिकुलर निकालो ना, यूनिट वेक्टर बाद में निकाल लेंगे। पहले इन दोनों पर परपेंडिकुलर अगर निकालना है तो हम लोग को करना पड़ेगा ए प्लस बी क्रॉस ए माइनस बी, जो इन दोनों पर परपेंडिकुलर होगा। तो पहले ए प्लस बी निकाल लो इन दोनों को ऐड करके, फिर सब्ट्रैक्ट करके ए माइनस बी निकाल लो, फिर दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लो। और जब उतना आ जाएगा तो फिर यूनिट वेक्टर निकाल लेंगे मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके। तो सी होगा आंसर। हाँ, सी आंसर है। तो एक बार बताइए ना, हम्म, ए प्लस बी क्रॉस ए माइनस बी करने के बाद क्या करेंगे? क्रॉस दोनों का निकाल लो, क्रॉस प्रोडक्ट। हाँ, उसके बाद उसके बाद उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, क्योंकि अभी जो आएगा ना वेक्टर, वो वेक्टर होगा, उसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है। अगर उसके मैग्नीट्यूड से उसको डिवाइड कर दें तो वो सिर्फ एक डायरेक्शन रह जाएगा, उसी को यूनिट वेक्टर बोलते हैं।
आया नहीं तो क्या होगा? नहीं आया। ए प्लस बी करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ 1 4 प्लस 2 और 2 4 जे और 0 बस। ये आया ए प्लस बी। और ए माइनस बी कितना आया, 3 में से 1 गया 2 आई और 2 में से 2 गया 0 और 2 माइनस 2 प्लस 4 के। ए क्रॉस बी तुम निकाली हो। हाँ सर। ए क्रॉस बी बोलो तो कितना आया था रोहित तुम्हारा, मतलब इन सर दोनों का। 69 60 सर 16 होगा मतलब 16 वन 16 आई फिर सर माइनस 16 जे माइनस 8 के क्या -8 के। हम्म, तुम्हारा ए आया है सिमरन। हाँ सर। ए आया है, तब तो फिर सिर्फ डिवाइड करना है मैग्नीट्यूड से। मैग्नीट्यूड आ जाएगा कितना, 16 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर और प्लस 8 का स्क्वायर। ये कितना आता है, 24 ये 24। तो 24 से डिवाइड कर दो। हाँ सर ठीक है, मेरा एग्जाम देखो। सर एग्जाम में का परपेंडिकुलर मतलब ही आपका एक प्रोबेबिलिटी होता है ना क्या है। आपका सर अगर परपेंडिकुलर लिखा रहेगा एग्जाम में तब उसका मतलब ही मतलब क्रॉस निकालना है क्रॉस प्रोडक्ट हाँ, अगर दो वेक्टर दिया हुआ है, पूछ रहा है कि इन दोनों वेक्टर पर परपेंडिकुलर कोई तीसरा वेक्टर निकालो, तो इसका मतलब हम लोग क्रॉस कर देंगे तो उस पर परपेंडिकुलर आ जाएगा। सर एक डाउट था सर मतलब आपको एक एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो लिखा है थी ना हम्म। उस टाइम में सर वो तो एरिया तो एक स्केलर होता है पर पता है वेक्टर का एरिया से एरिया से वेक्टर आप थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या होता है, नहीं समझ में आ रहा है। ये तो देखिए मैग्नीट्यूड सर ही है, वेक्टर फॉर्म में नहीं है, ये तो मैग्नीट्यूड आएगा, मॉड लिया हुआ है। पर आप ए क्रॉस बी क्यों निकाल रहे हैं ए डॉट बी क्यों नहीं हुआ नहीं, यहाँ पर मतलब ए साइन डॉट थीटा आया था ना, तो कॉस थीटा आएगा तब ना डॉट। ये साइन थीटा आया है। बी का तुम जब ए वाला लोगे ना, तो ए वाला बी साइन थीटा आएगा, इसका लेंथ। लेंथ हम सर लोग आप को ट्रायंगल वाले में डीएम लेना है ना, तो डीएम कैसे निकालेंगे हम लोग। मॉड बी साइन थीटा, नीचे वाला जो थीटा के साथ लगा रहता है वो कॉस होता है ना, और ऊपर वाला साइन होता है। इसको भी इसी तरह से निकालेंगे। और अगर रेक्टेंगल भी रहेगा ना कहीं पर, जैसे मान लो ए रेक्टेंगल है, ए और बी दिया हुआ है, तो इसको भी हम लोग ए क्रॉस बी करके ही निकालेंगे। क्योंकि साइन 90 डिग्री तो 1 ही होगा, ए तो 90 डिग्री है ना, साइन 90 डिग्री 1 होगा तो ये अपने आप ए बी हो जाएगा। तो रेक्टेंगल का भी एरिया निकालना होगा तो हम लोग ए क्रॉस बी कर देंगे। जैसे अभी एक देखो, एक एग्जाम्पल लेते हैं। और ट्रायंगल में तो किए तो सर ए क्रॉस बी क्या, ट्रायंगल में ट्रायंगल में नहीं आ रहा था ना, ट्रायंगल में हम लोग इस तरह से निकाले थे, नीचे ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी, सी क्रॉस ए करके। हाँ समझ गया सर ये वाला देखो, ए यहाँ पर ए बी सी डी जो दिया हुआ है ना, पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है। रेक्टेंगल है जिसका पोजीशन वेक्टर ए बी सी डी है, ए बी सी डी। तो अगर इसका एरिया निकालने के लिए पूछ रहा है ना, तो हम लोग को क्या करना होगा, ए बी क्रॉस ए डी। तो पहले ए बी और ए डी निकाल लेना। ए बी निकालने के लिए क्या करना होगा, बी माइनस ए।
तो बी माइनस ए करना है ये भी के लिए ना। नहीं, बी माइनस ए करेंगे तो पोजीशन वेक्टर है, पहले लाइन का वेक्टर निकालना पड़ेगा, ए बी का और ए डी का। पोजीशन वेक्टर और नॉर्मल वेक्टर में अंतर समझते हो ना। सर पोजी ए बी के लिए तो पहले बी माइनस ए ही करना पड़ेगा, क्योंकि पहले ए बी निकालेंगे फिर आपका ए डी निकालेंगे, आपका हाँ, ए बी बी के लिए, माइनस ए करके हाँ तो हाँ पूरा हाँ, क्रॉस ए होगा। बी के लिए बी माइनस ए करेंगे। पोजीशन वेक्टर मतलब ये ओरिजिन के रेस्पेक्ट में दिया हुआ है, और हम लोग को चाहिए ए बी और ए डी। और फिर क्रॉस कर देना ए बी और ए को। क्या? ये फिर ए बी वेक्टर और ए डी वेक्टर को क्रॉस कर देना है ना। हाँ, ए बी और ए डी को क्रॉस कर देंगे। तो मेरा है के माइनस टू, मतलब माइनस टू के क्या। आंसर इसका क्या दिया हुआ है, उसका मॉड निकाल लेना। ऑप्शन सी आ रहा है। सी आंसर है, 2। हाँ हाँ उसके बाद हो गया ना ये दोनों का। यस सर। ये वाला देख लो। सर यहाँ पे ए क्रॉस भी तो 1 लेना पड़ेगा तभी होगा ना। क्या लेना होगा, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड 1 लेना होगा। हाँ सर बी आ रहा है 5/4। 5/4, हाँ ठीक है।
हो गया सिमरन। सिर्फ मैग्नीट्यूड को 1 ले लेना था और कुछ नहीं है। ये वाला देखो तो एरिया ऑफ ट्रायंगल विच वर्टिसेस आर इतना। एरिया इसको हम ऐसे बना सकते हैं ए क्रॉस बी करके। जैसे मान लो ए वाला है ए बी सी, तो हम लोग हाइट इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिखते हैं। मान लो एंगल होगा थीटा। ये वाला वेक्टर हो गया ए और ये वाला हो गया वेक्टर बी। तो ए क्रॉस बी करके निकाल सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसके लिए हम लोग को निकालना पड़ेगा ए बी और ए सी। फिर ए बी क्रॉस ए सी कर देंगे, साथ में हाफ से मल्टीप्लाई कर देना क्योंकि यहाँ पर हाफ भी होता है। सर ये ऐसे नहीं कर सकते आपका जो हम लोग जो मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट में किए थे, हाफ इंटू आपका वन, ये वन वन जो टू है वो आपका एक रो में हो जाएगा, फिर सेकंड रो पे बी वाला हाँ सी वाला था हाँ, उस फार्मूला से भी डिटर्मिनेंट। कर सकते हैं। ए वाला ना जो यहाँ पर लिखे थे, ए क्रॉस बी और हाँ बी सर। क्रॉस सी, सी क्रॉस ए। लेकिन और हमको लगता है सर काफ़ी वो लंबा होगा। वो सर मैट्रिसेस में जो आप पढ़ाए थे ना डिटर्मिनेंट में, हाँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना, मैं तो बोल अच्छा रहा अच्छा, हूँ। हाँ उससे हो जाएगा। सर वैसे तो नहीं। हाँ सर, क्योंकि आपका उसमें तो वन वन होता है ना, आपका जो थर्ड कॉलम में तो वन वन होता है, तो कैसे होगा? हम्म, हाँ लेकिन उसमें 1 1 होता है थर्ड कॉलम। तो सी होगा आंसर। हाँ सी दिया है।
आ गया ना सिमरन? Okay. इसमें दिया है मोमेंट अबाउट द पॉइंट इतना। मोमेंट क्या होता है? आर क्रॉस एफ होता है, पोजीशन फैक्टर और फोर्स। फोर्स रिप्रेजेंटेड बाय इतना एक्टिंग थ्रू द पॉइंट इतना। इस पॉइंट के अबाउट निकालना है। तो फोर्स तो तुम्हारा क्लियर 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 पता है, आर निकाल लो। आर कैसे निकालेंगे? इसमें से इसको घटा करके, क्योंकि तो पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है दोनों का। 1 मिनट में हम आ रहे हैं, इसको देखो।
आ गया आंसर। हाँ सर। हो गया, मतलब डॉट और क्रॉस तो प्रोडक्ट में आप ज़्यादा। सर आप बोले कि नीचे वाला से ऊपर माइनस करना है, ऊपर वाला से नीचे वाला। नीचे वाला में से ऊपर वाला। तो वैसे करने से हाँ वैसे करने से मैच नहीं हो रहा, ऊपर वाला से नीचे वाला माइनस कर देता है। द मोमेंट अबाउट द पॉइंट इतना, इस पॉइंट की क्रॉस निकालना है, ऑफ ए फोर्स रिप्रेजेंटेड बाई इतना एक्टिंग थ्रू द पॉइंट इतना। क्या की तुम? सर हम ऊपर वाला, हम पहले जो आप बोले वही किया, तो उसमें जो डी है वो ऑप्शन आ रहा है पर माइनस में आ रहा है, मतलब डी में जैसे उसने दिया 3i माइनस 3j प्लस 3j माइनस 3i आना है, नीचे वाला ऊपर से माइनस करने से, और अगर ऊपर वाला से नीचे माइनस किया तो डी ऑप्शन आना है। आंसर दिया हुआ है डी। हाँ, तो अगर ऊपर वाले से माइनस की नीचे वाला तब आया डी। ऊपर में से नीचे वाला माइनस की तब डी आया। हाँ, और जब नीचे वाला से किया ऊपर तो मतलब डी का माइनस आना। अच्छा, आर क्रॉस एफ की ना, एफ क्रॉस आर नहीं न कर दी। इसको हाँ अगर सर, मैंने एस कर दिया तो अच्छा था। नहीं, आर क्रॉस एफ करना, एफ क्रॉस आर करने से उल्टा आ जाएगा। उसके बाद लिखो प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर। प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर में भी दो ठो होगा, एक स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और एक वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। एक मिनट को पानी थोड़ा पी लेते हैं। लिखो सबसे पहले स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। इसमें लिखना द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर ए बी सी सब स्मॉल में is defined as तो स्केलर था the scalar triple product of three vectors A, B and C is defined as A cross B dot C is equal to ABC sin थीटा और cos फाई। यहाँ पर देखो स्केलर बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर एक ठो डॉट आ गया है, ठीक है। और थीटा किसके बीच का एंगल होगा? थीटा मान लो ए और बीच के बीच का एंगल है, जैसे ए वाला हो गया वेक्टर ए, ये हो गया वेक्टर बी, तो इसके बीच का एंगल थीटा है। अब वेक्टर सी कहीं मान लो दूसरा प्लेन में रहा, क्योंकि ए क्रॉस बी जो होगा इस पर परपेंडिकुलर होगा। अब इसके बीच में और सी के बीच का एंगल, सी मान लो कुछ ऐसे है, तो ए जो एंगल होगा ए होगा फाई।
क्योंकि ए क्रॉस बी निकालेंगे तो ऑलरेडी ये ए और बी दोनों पर परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो इतना वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी, where theta is the angle between A and B and phi is the angle between A क्रॉस B एंड C। किसके बीच में? A क्रॉस B और C के बीच का एंगल होगा। सर एक बार डायग्राम से दिखा सकते हैं? देखो A क्रॉस B अगर हम लोग दिखाएंगे तो A तुम्हारा ए बी है, ए क्रॉस बी तुम्हारा ए वाला चिन्ह, ए जो लाइन है ना ए होगा ए क्रॉस बी। अब एक तो सी ले लो, सी कोई 3D में ले लो, ऊपर कुछ इस टाइप का होगा, ए होगा वेक्टर सी। तो इनके बीच का जो एंगल है ना ए हमारा फाई है और थीटा ए और बी के बीच में है, ए वाला जो है थीटा है। इट इज ऑल्सो डिनोटेड एज, ये जो स्केलर प्रोडक्ट है ना इसको हम लोग इस टाइप से भी डिनोट करते हैं। एक बॉक्स बना लेते हैं, वेक्टर ए बी सी। ए क्रॉस बी डॉट सी जो है ना हम लोग ए डिटर्मिनांट के हेल्प से भी सोल्व कर सकते हैं। कैसे? अगर मान लो कि हमारा वेक्टर ए जो है ए वन आई है प्लस ए टू जे है प्लस ए थ्री के है, बी उसी तरह से हो जाएगा बी वन आई प्लस बी टू जे प्लस बी थ्री के, और उसी तरह से वेक्टर सी जो हो जाएगा सी वन आई प्लस सी टू जे प्लस सी थ्री के हो जाएगा। तो हम लोग को करना क्या होगा, पहले तो ए क्रॉस बी निकालना होगा। तो इसमें ए क्रॉस बी निकालो, तो ए क्रॉस बी निकालने के लिए क्या करना होगा, आई जे के बी वन बी टू बी थ्री इज इक्वल टू आई इंटू कितना हो जाएगा, ए टू ए थ्री बी टू बी थ्री माइनस जे इंटू ए ख़त्म होगा तो ए वन बी वन और ए थ्री बी थ्री, और के लेंगे तो ए वन ए टू और बी वन बी टू। अब इसमें हम लोग को मल्टीप्लाई करना है सी से। सी क्या था? सी था सी वन आई प्लस सी टू जे प्लस सी थ्री के। तो ए क्रॉस बी डॉट सी हम लोग का हो जाएगा, आई में आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो सी वन इंटू ए टू बी टू ए थ्री बी थ्री माइनस सी टू इंटू ए वन ए थ्री बी वन बी थ्री और प्लस सी थ्री इंटू ए वन ए टू बी वन बी टू, इतना आ जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं इक्वल टू सी वन सी टू सी थ्री ए वन ए टू ए थ्री बी वन बी टू बी थ्री। देखो तो आ रहा है, सी वन लिए तो ए टू बी टू ए थ्री बी थ्री सही है, माइनस सी टू लिए तो सी टू लिए तो ए ख़त्म हो गया, ए वन बी वन ए थ्री बी थ्री सही है, सारा कुछ ठीक है। इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लो तो ए वन ए टू ए थ्री
B1 B2 B3 और C1 C2 C3 आ जाएगा। तो ऐसे हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं। उसके बाद लिखना प्रॉपर्टी ऑफ अ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। इसमें पहला लिखना वैल्यू ऑफ अ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट डज नॉट डिपेंड अपॉन द पोजीशन ऑफ डॉट एंड क्रॉस। पोजीशन ऑफ डॉट एंड क्रॉस मतलब कि ए डॉट बी क्रॉस सी बराबर हम लोग लिख सकते हैं ए क्रॉस बी डॉट सी। ये पहला प्रॉपर्टी हो गया। दूसरा प्रॉपर्टी, इसको हम लोग चाहें तो साइक्लिक ए बी सी लिख सकते हैं। ए बी सी बराबर बी सी ए बराबर सी बी ए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ए बी सी ए सी बी सी ए बी होगा ना, सी ए बी। लेकिन ये अरेंजमेंट थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ तो एक माइनस साइन आ जाएगा। जैसे कि ए बी सी तो ठीक है, इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं बी ए सी। यहाँ पर एक माइनस साइन देना पड़ेगा क्योंकि ये ऊपर में से किसी में से नहीं आ रहा है। सी बी ए सी बी। अगर यहाँ पर एक चीज़ देखो, ए बी सी तीन टर्म है ना, अगर इसमें से किसी दो को हम इक्वल ले लें तो देखो तो रिजल्ट क्या आ रहा है। यहाँ पर ले लो, मान लो पहला केस लेना जब बी बराबर सी, मतलब सी की जगह पर भी बी रख करके देखना, और दूसरा में लेना ए बराबर बी, मतलब ए की जगह भी बी रख करके देखना। तो देखो तो क्या रिजल्ट आ रहा है। तो जीरो आएगी। जीरो आ गया आएगा ना। जीरो सर। हम्म। अगर सी की जगह पर बी लेंगे तो बी क्रॉस बी जीरो हो जाएगा क्योंकि दोनों के बीच का एंगल जीरो हो जाएगा। अगर इसको बी ले लेंगे तो फिर देखो बी क्रॉस सी पर जो होगा वो बी पर परपेंडिकुलर होगा, तो फिर बी और बी क्रॉस सी दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री हो गया और उसका डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं तो कॉस 90 जीरो होता है, फिर से जीरो हो जाएगा। तो इसमें हम लोग लिखेंगे थर्ड या फोर्थ जो भी है, द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स is zero if any two of them are equal. If any two of them are equal.
उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखना 4 नंबर, द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर्स इज 0 इफ 2 ऑफ देम आर पैरेलल। अगर इसमें से कोई दो पैरेलल हो गया ना तो उस केस में भी 0 हो जाता है। तो डॉट वाला नहीं। हाँ, कोई भी पैरेलल होगा तो देखो, पैरेलल मतलब क्या हो, सेम वेक्टर तो हो गया। जैसे ए वेक्टर था, ए और बी पैरेलल है, जैसे ए यहाँ पर लिए, ए और बी पैरेलल है, तो बी क्रॉस सी जो होगा वो इन दोनों पर परपेंडिकुलर होगा। तो फिर तो ए पर परपेंडिकुलर हो गया ना ए वाला। समझ में आ रहा है? देखो यहाँ पर ए और बी पैरेलल लाइन ले लिए दो ठो हम लोग, ए हो गया और ए बी हो गया, और एक ठो मान लो सी है, सी कुछ ऐसा है वो पैरेलल नहीं है। तो जब हम लोग बी क्रॉस सी करेंगे, इसको बी लेते हैं ना, ए वाला बी हो गया, ए सी हो गया और ए वाला ए हो गया। अब बी ए क्रॉस सी करेंगे तो इस पर ए परपेंडिकुलर हो जाएगा इन दोनों लाइन पर। तो जब इन दोनों लाइन में परपेंडिकुलर हो गया तब तो फिर इस लाइन पर भी परपेंडिकुलर हो गया, क्योंकि ये पैरेलल ही तो है दोनों, तो फिर 90 डिग्री हो जाएगा। अगर तीनों वेक्टर एक ही प्लेन में रहा तब रिजल्ट क्या होगा? तीन वेक्टर ले लो, पैरेलल नहीं लेते हैं। एक वेक्टर मान लो ए वाला हो गया बी, ये हो गया सी, और एक तो और कोई वेक्टर ले लेते हैं ए वाला ए, पर है तीनों एक ही प्लेन में, रिजल्ट क्या होगा? वन या फिर 0। देखो यहाँ पर अगर बी क्रॉस हम लोग को निकालना है ए डॉट बी क्रॉस सी, तो जब बी क्रॉस सी करेंगे तो ऑलरेडी इस पर परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो ए इस पर परपेंडिकुलर हो गया और इस लाइन को फिर यहाँ से ड्रॉ करो, तो फिर इन दोनों के बीच तो 90 डिग्री ही कोण बन गया, क्योंकि ए वाला जो है लाइन, ये तीनों तो एक ही प्लेन में है ना। तो जब इन दोनों पर परपेंडिकुलर है तो इस पर भी परपेंडिकुलर हो जाएगा ए लाइन थर्ड वाला, तो फिर 90 डिग्री फिर से 0। तो नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे, इफ वेक्टर ए बी एंड सी इज कोप्लेनर देन ए बी सी इज इक्वल टू 0। उसके बाद लिखेंगे नेक्स्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट वॉल्यूम ऑफ ए पैरेललोपाइप volume of a parallelopipe whose three sides are represented by vector A, vector B and vector C। एक्चुअली वॉल्यूम इसका देता है, अगर ए क्रॉस ए डॉट बी क्रॉस सी कर रहे हैं इसका मतलब हम लोग इसका वॉल्यूम निकाल रहे हैं।
नेक्स्ट में लिखना, अगर के अंदर में आ जाए ना ए बी सी का, तो इसको हम बाहर निकाल सकते हैं। रुक जाना, एक कॉल आ रहा है। हेलो। हाँ हाँ बोलिए। किस चीज़ का? कहाँ का? अच्छा, पूरा याद तो नहीं है। आप एक बार व्हाट्सएप पे लिख दीजिए ना, तो हमको सारा याद आ जाएगा। ऐसे बरुईपुर का। अच्छा बरुईपुर, हाँ याद आया। जो आप बोले थे शायद कि संतोषपुर में कोई फ्रेंड वगैरह रहता है। याद आया। आपका बरुईपुर मदर बोर्ड सिर्फ भेजना है? सारा फिर देखना पड़ेगा कितना वेट होता है। आप एक बार व्हाट्सएप कर दीजिए, हम 10 बजे के बाद आपको बताते हैं, 10:30 के बाद। मतलब कैबिनेट छोड़ करके सारा चीज़। कैबिनेट थोड़ा सा वॉल्यूम उसका ज़्यादा होता है ना, तो चार्ज ज़्यादा हो जाएगा डिलीवरी का। डिलीवरी का कैबिनेट का हमको लगता है 400-500 रुपया ले लेगा डिलीवरी चार्ज ही। कैबिनेट छोड़ करके ले लीजिए, कैबिनेट उधर से ही। हार्ड डिस्क है। भारी में तो एक तो आपका मदरबोर्ड है, मान लीजिए उसका 800 ग्राम, और एक हार्ड डिस्क है ना। मतलब हार्ड डिस्क मिला करके 300-400 ग्राम मान ले, तो 1.5 किलो के आसपास मान के चले, तो हमको लगता है 200-250 लग ही जाएगा। हाँ वही मान कर के चलिए, 200-250। हम्म। प्रॉपर लोकेशन दे दीजिएगा पिन कोड के साथ। हम्म। आप पूरा लोकेशन दे दीजिएगा, एग्जैक्ट लोकेशन। हाँ व्हाट्सएप कर दीजिए। आपको है ड्रॉप ऑफ दोनों मिला कर। हाँ सब लिख दीजिए, तो हम एग्जैक्ट वजन करके उसका देख लेंगे कितना आ रहा है डिलीवरी चार्ज। ठीक है। और नहीं वो तो एक बार मॉनिटर का भी हम देख लेंगे कितना वेट होता है। हाँ माइक्रो में थोड़ा सेल हो गया। साथ में भेज देंगे आपको। थोड़ा सा पचास हाँ वो तो आपको भेज देंगे थोड़ा देर में, मतलब 10:30 के बाद हम ऑफिस का आ सकते हैं। ठीक। अब सुन लिख दीजिए ना, थोड़ा भूल जाएंगे। अब लिख दीजिए व्हाट्सएप पर, चाहे लिखा हुआ होगा तो सिर्फ पिन कर दीजिए। ठीक है, आप वो हम पहले एग्जैक्ट आपको दे देंगे, फिर आप बोल दीजिएगा कितना बढ़ाना है तो हम बढ़ा देंगे। ठीक। ठीक है, ओके।
ये हो गया ना। उसके बाद लिखना वॉल्यूम ऑफ ए टेट्राहेड्रॉन, वॉल्यूम ऑफ ए टेट्राहेड्रॉन विथ origin O as origin सॉरी का रिपीट कीजिए। वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन, टेट्राहेड्रॉन पता है कैसा होता है? ऐसे और बना पाएंगे ऐसे, इस टाइप का डायमंड टाइप का उसका शेप होता है। वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन विथ O as origin एंड पोजीशन वेक्टर, एंड पोजीशन वेक्टर ए ओरिजिन हो गया, पोजीशन वेक्टर ए बी और ए वाला सी, पोजीशन वेक्टर ए बी सी इज गिवन बाय 1/6 ए बी सी। टेट्राहेड्रॉन का भी हम लोग स्केलर वेक्टर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट करके निकाल लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट लिखेंगे 4 पॉइंट विथ पोजीशन वेक्टर ए बी सी एंड डी, फोर पॉइंट विथ पोजीशन वेक्टर ए बी सी एंड डी will be coplanar if यहाँ पर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इतना अगर हम लोग का ए बी सी के बराबर होता है तो ए बी सी डी सारा कोप्लेनर हो जाएगा। एक तो क्वेश्चन ट्राई करो। ये देखो तो तो जीरो होगा।
देखते हैं। सर जीरो नहीं, सॉरी सर, सर भी नहीं कह रहे, एक सेकंड। जीरो नहीं है, 3 आंसर दिया है। हाँ सर, तीन होगा, हाँ। एक्चुअली मैं क्या किया सर, आई डॉट आई को जीरो ले लिया था, इसीलिए हो गया था, भूल हम्म, गया। क्योंकि जे क्रॉस के करोगे तो आई आएगा, आई आई मिल के फिर 1, फिर के क्रॉस आई करोगे तो जे आएगा। लास्ट वाला तो आई क्रॉस आई दे दिया है, गलत दिया है ना। आई क्रॉस जे होना चाहिए था लास्ट वाला में। ये वाला देखो, जे क्रॉस के ऐसे होता है ना, आई जे के, जे के किया तो आई मिल गया, यहाँ से आई डॉट आई प्लस के आई किया तो जे मिल गया, जे डॉट जे, और के आई किया ना, के आई किया, फिर आई और जे होना चाहिए था यहाँ पर, तो के डॉट के मिलेगा, तो 1 1 1 3। उसके बाद लिखो हो गया है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। इसमें लिखना द वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर्स A, B and C is defined as A cross B cross C। ए जीरो कब होगा, इसको जीरो होने के लिए एक तो कंडीशन है, साथ ही में लिख लो, इफ एटलीस्ट वन ए बी एंड सी इज ए जीरो वेक्टर, मतलब ए बी सी में से कोई एक जीरो हो जाए, या फिर और बी एंड सी आर कोलिनियर वेक्टर, बी और सी अगर कोलिनियर हो जाए, पैरेलल हो जाए। एक मिनट, एक कॉल आ रहा है। हेलो, हाँ, हम्म, हाँ बोलिए, कौन सा चाहिए आपको। अच्छा, तो AMD तो सपोर्ट नहीं करेगा, मेरे पास जो है वो इंटेल का है, हाँ। हाँ तो 61 हो जाएगा, हाँ मिल जाएगा। गीगाबाइट का एक ही बचा हुआ है, तो पता नहीं वो श्योर कल शायद उसका कस्टमर भी ऑलरेडी मिला हुआ है, तो अगर वो कल सेल नहीं हो पाता है तो उस केस में मिल जाएगा, अदरवाइज आपको फ्रॉन्टेक या फिर इंटेल का लेना पड़ेगा। और 2200। हम्म,
बाद में कंफर्म नहीं बोल सकते, लेकिन अभी इंटेल फ्रंटेक ये सारा है। अच्छा, तो एक बार कल आप हमको फ़ोन कर लीजिएगा 12 बजे तक, अगर नहीं हो पाया तो आपको मिल जाएगा। नहीं, एएमडी नहीं रखते हैं, संतोषपुर, जोरा ब्रिज। आप कहाँ से बोल रहे हैं? अच्छा अच्छा, नहीं तो ठीक है, वो हम लोग का होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। हम्म, ठीक है। क्या इसमें कर रहे थे? हाँ, ये बोल रहे थे कि जीरो कब हो सकता है। तो इसमें से एटलीस्ट वन ए बी सी जीरो वेक्टर होना चाहिए, या फिर बी और सी और कोलिनियर। बी और सी अगर कोलिनियर हो जाता है, मतलब पैरेलल हो जाता है, तो उस केस में भी एंगल जीरो हो जाएगा, तो भी ए पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा। या फिर थर्ड केस ये हो सकता है कि वेक्टर ए जो है ना, वो बी और सी दोनों पर परपेंडिकुलर हो, तो उस केस में भी जीरो हो सकता है। तो कोलिनियर वेक्टर लिखिए, उसके बाद और ए इज परपेंडिकुलर टू, वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू both b vector b and c, देन a क्रॉस b क्रॉस c इज इक्वल टू जीरो। तो ये तीन कंडीशन है। पहला कंडीशन क्या था? अगर a b c में से कोई जीरो हो जाए तो। दूसरा कंडीशन था b क्रॉस c अगर पैरेलल हो जाए तब। और तीसरा ए अगर परपेंडिकुलर हो जाए आइदर बी और सी पर, तब। तीन केस में ये हो जाएगा। हो गया ना? अब इसमें हम लोग को ये देखना है कि इसको थोड़ा सा हम चेंज कर लेते हैं। ए क्रॉस बी क्रॉस सी हम लोग निकालेंगे कैसे, वो एक तो सवाल है। ए क्रॉस बी क्रॉस सी, देखो तुम लोग पढ़ाई अभी करना ना, तो थोड़ा सा मतलब तकलीफ होगा, लेकिन जम के करना। अभी मतलब कंडीशन इतना ख़राब है ना पढ़ाई का, पता है 3,000 पर हम डिलीवरी मैन खोज रहे हैं तो नहीं मिल रहा है 2 घंटा के लिए। कि 2 घंटा का काम है, कोई भी मतलब जिसको पढ़ाई का कोई ABCD भी नहीं आता वही डिलीवरी करेगा। वो भी मतलब 3,000 से ज़्यादा मांगता है, लेकिन 3,000 पर टीचर खोज तो आसानी से अवेलेबल है। मेरे पास इतना सारा होम ट्यूटर है, ग्रुप में डाल दो ना, एक साथ कम से कम 20 का मैसेज आएगा कि सर हमको दे दीजिए, हमको दे दीजिए। ये कंडीशन हो गया है। तो ये मत करना कि पढ़ा लिखा बेरोजगार बने। या तो पढ़ो तो बहुत ज़बरदस्त पढ़ो, और नहीं तो बिल्कुल एकदम छोड़ दो, ऐसा करके करना। इसके बाद और अभी हम लोग के स्कूल में बोला है कि काउंसिल ने बोला है कि अगर हम लोग का नेक्स्ट ईयर बोर्ड नहीं होगा तो वो लोग अभी 27 टेस्ट लेंगे और हाफ ईयरली का मार्क्स फिर बोर्ड के लिए यूज करेंगे। हाँ, अभी ऐसे ही किया है ना, इस बार भी तो शायद वैसे ही किया है। बोर्ड एग्जाम तो लिया नहीं। 12th का हुआ है बोर्ड एग्जाम की नहीं हुआ है? नहीं सर, नहीं हुआ है ना? हाँ, तो वो लोग बोल रहे कि हम लोग का 27 टेस्ट ले लेंगे कभी भी और वही मार्क्स ऐड होगा बोर्ड के लिए। तो फिर दो थोड़ा सा ध्यान से, ऐसे तो स्कूल ले रहा है तो मार्क्स दे देना चाहिए इन लोग को। देखो क्या करता है, कम से कम 75 तो आना चाहिए, 75 से ऊपर। सर फिर कॉलेज में एडमिशन कैसे होगा? जैसे आपका DU है, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी, तो वो कैसे होगा उसमें? तो ये लोग तो रिजल्ट दे ही रहा है ना। वो तो बोर्ड्स का रिजल्ट से होता है ना।
हाँ, लेकिन ये सब में। तो बोर्ड का ही तो मान्यता दे दिया, जो ये लोग रिजल्ट देगा वही बोर्ड का मान्यता उसको मिल गया। स्कूल वाला तो कम देगा ना। वही तो थोड़ा सा दिक्कत तो है, स्कूल वाला थोड़ा दिक्कत कर सकता है, और देखेगा कि अटेंडेंस नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो फिर बहुत सारा वो कर रिलेशन देखेगा टीचर के साथ, अच्छा रिलेशन नहीं है तो उसमें भी मार्क्स काट लेगा। ये सब थोड़ा सा तो है प्रॉब्लम। फिर हम लोग का तो कंपल्सरी अटेंडेंस कर दिया। क्या कर दिया? कंपल्सरी अटेंडेंस मतलब वीडियो ऑन रखना पड़ता है क्लास में। अच्छा, तो ये सब तो थोड़ा सा तो प्रॉब्लम है ही। तो मैं तो अभी तो एक भी क्लास ही नहीं किया, मतलब स्कूल का पता ही नहीं है स्कूल क्या चल, बस वो जूम का लिंक आता है उसमें पता चल जाता है कि ये टॉपिक पढ़ाएगा, वो बस वो हम्म। आपको बोल देता है, वो आप पढ़ा देते हैं। वो या कोई टीचर को बोल देता है, वो पढ़ा देता है। स्कूल का क्लास करना ही नहीं मैं तो सर, एक तो फेल तो नहीं कर देगा। देखो, अब हमको लगता है कि ये भी तो होगा, अगर कोई बच्चा नहीं जा रहा है, देखो टीचर पहचानता तब है जब बच्चा उसके पास आता है, आसपास में घूमता है, जैसे कोई स्टूडेंट है बार बार क्वेश्चन पूछ रहा है तो टीचर उसको पहचान लेता है, लेकिन ऑनलाइन है तो कोई पहचान भी तो नहीं पाएगा। मतलब ये जो पढ़ाता है स्कूल का टीचर, एक जो मैथ्स पढ़ाता है उसमें वो लोग कॉपी में लिखता है तो समझ नहीं आता है, ऐसे थोड़ी ना पढ़ाता है जैसे आप पढ़ा रहे हैं, तो जैसे लिख कर देते हैं वो नहीं, उन लिखता है लोगों के तो। पास उतना साधन नहीं ना है। अब मान लो मेरे पास राइटिंग पैड है 8,000 रुपया, अब 8,000 रुपया ना तो स्कूल देने वाला है और ना टीचर अपना पैसा लगाने वाला है, तो ये सारा तो साधन नहीं है ना उन लोगों के पास उतना। तो और दिक्कत है अगर तो मान लो। मेरी फिजिक्स टीचर, मेरी क्लास टेस्ट की फिजिक्स टीचर बोली तुम लोग का ऑप्टिक्स चैप्टर 10 में करवा दिया तो मैं नहीं करवाऊंगी, अगर छोड़ अच्छा। दिया चैप्टर। थोड़ा सा प्रॉब्लम तो होगा, अटेंडेंस तुम लोग बना करके रखो, ठीक है। पढ़ो या ना पढ़ो, कोई तो उपाय करना होगा। वो ये है कि कैमरा ऑन करवा रहा है तो वो भी एक तो प्रॉब्लम है, उसको अब कैसे सॉल्व किया जाए। देखो थोड़ा सा अटेंडेंस ये करो, कैमरा के सामने बैठो और अपना पढ़ाई करते रहो हेडफोन लगा करके, ये कर फिर वो सकते हो। क्वेश्चन पूछती है ना, फिर मिस क्वेश्चन पूछता है ये कैसे होगा। नाम मिस ले। पता है हम लोग को हाँ तो इंटीग्रेशन करा रहा है, अच्छा। मतलब पहले कराया इंडेफिनेट कराया नहीं, सीधा डेफिनेट इंटीग्रल करा रहा है, सोचिए कैसे अच्छा। करेगा। हाँ, फिर तो थोड़ा सा दिक्कत तो है ही, पहले होगा तो। हम लोग का कितना अच्छा था, स्कूल से कोई मतलब ही नहीं रहता था, बस डाउट होता था जाके पूछ के चले जाते थे। कॉलेज में भी सेम कंडीशन, जो डाउट होता था वो पूछते थे चले जाते थे। हम लोग का पता है, जो मेरा जो ट्यूशन हुआ था ना, अंडर 10 तक टाइमिंग पता है कितना मिनट का था? 15 मिनट सिर्फ टाइम मिलता था ट्यूशन में। 15 मिनट में जाओ, जो डाउट पूछना है पूछो और वहाँ से निकलो। तो वो ज़्यादा अच्छा था, मतलब ठीक है 2 घंटा हम बैठे हुए हैं, अब हम उससे सारा क्वेश्चन बन रहा है, तो 2 घंटा तो पूरा वेस्ट हो गया। उससे अच्छा है कि 15 मिनट में ही जा करके 2 क्वेश्चन पूछे, जो डाउट है वो क्लियर हुआ, ये बेनिफिट होता था। और फिर 11 12 में फिर वही कॉलेज का तो कोई नाम ही नहीं था। बिहार में ऐसा नहीं है, बिहार में तो आप स्कूल कौन सा चलता ही ईयर नहीं में है। जेई दिए थे? हम्म। आप कौन सा ईयर में दिए थे, मतलब आपका जेई? और मेरा एडमिशन मेरा 2011 में हुआ था। 10 में 10 में ही दिए होंगे शायद, 10 11 में ही दिए होंगे। वो स्कूल वाला मतलब बिहार में जाओगे ना, बिहार यूपी में, तो उधर स्कूल का कोई सिस्टम ही नहीं है। बस स्कूल ऐसे ही मतलब इसके लिए होता है, सर्टिफिकेट के लिए लोग अपना अपना पढ़ते हैं। ठीक है, इसको ख़त्म करो आज, थोड़ा सा और बचा हुआ है। ए हम लोग समझ रहे थे ना कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी को निकालना कैसे है, तो इसको देखो एक ट्रिक से इसको याद रखना, ए क्रॉस बी क्रॉस सी। तो इसमें पहले दूर वाला ले लेना। इसमें दूर कौन सा है? सी दूर है, तो ए डॉट सी इंटू बी माइनस, अब जो पास वाला है उसको ले लेंगे, ए डॉट बी इंटू सी। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट किसका लेंगे? पहले दूर वाला का और फिर पास वाला का। पहले दूर का ले लिए फिर पास का ले लिए। अब देखो तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी और ए दोनों इक्वल होता है,
इसको ऐसे करो, बी क्रॉस सी और क्रॉस ए, ये दोनों इक्वल होगा। तो इसकी माइनस होगा तो हाँ ए तो ऊपर आएगा माइनस। ए इक्वल नहीं होगा, ये तो सीधा बिल्कुल इक्वल नहीं होगा क्योंकि ये तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगा ना क्रॉस की वजह से। ऐसे करो इसको, ए क्रॉस बी और क्रॉस सी, ये इक्वल होगा ऊपर वाला के। इसको निकालेंगे कैसे, तो ए निकालने के लिए पहले क्या करो कि यहाँ पर एक माइनस साइन लो और कर दो सी क्रॉस ए क्रॉस बी। अब यहाँ से आ जाएगा माइनस सी, माइनस को बाहर रखते हैं, सी डॉट, पहले दूर वाला लेते थे ना, सी डॉट बी इंटू ए माइनस फिर सी डॉट ए इंटू बी। तो अब यहाँ से आ जाएगा सी डॉट ए इंटू बी माइनस सी डॉट बी इंटू ए। तो देखो ए ऊपर वाला के बराबर नहीं आता है, यहाँ पर ए डॉट सी था इंटू बी था, ए तो इक्वल ही आ गया है ना, लेकिन इधर वाला ए डॉट बी और ए बी डॉट सी हो गया, तो ए वाला दोनों डिफरेंट हो जाता है। तो जो ये ब्रैकेट के बाहर है, जो सी डॉट ए तो ब्रैकेट बी, तो वो नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन है ना, हाँ नॉर्मल अंदर वाला मल्टीप्लिकेशन। डॉट। हाँ यहाँ पर हम लोग को ये पता चल रहा है कि हमारा जो ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ये जो है हमारा वो इक्वल नहीं होता है ए क्रॉस बी क्रॉस सी के। सर अगले दिन इसके ऊपर क्वेश्चन करा सकते हैं, मैंने प्रूफ का, जो प्रूफ होता है ना। क्वेश्चन एक ठो क्वेश्चन कर लो ना इस पर। हाँ सर, क्योंकि का मतलब कॉन्फिडेंस नहीं आया, क्लैरिटी। हम्म। इसका वैल्यू निकालना है।
इसको कैसे करोगे? सबसे पहले तो इसको अगर करेंगे तो आई डॉट आई होगा, आई डॉट आई इंटू ए माइनस आई डॉट ए इंटू आई प्लस जे डॉट जे इंटू क्या ए और माइनस जे डॉट ए इंटू जे और उसके बाद के डॉट के कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा ना, तो इसको डायरेक्ट ए लिख देते हैं। और माइनस कितना हो जाएगा? के डॉट के हो गया के डॉट ए इंटू के। तो यहाँ से आ गया ए माइनस आई डॉट ए इंटू आई और ए 3 ए टोटल हो जाएगा इतना, और माइनस चाहे तो हम लोग कॉमन ले सकते हैं, प्लस हो जाएगा जे डॉट ए। देखो ए हमारा क्या है? वेक्टर है। जे डॉट ए इंटू जे और प्लस के डॉट ए इंटू के। अब यहाँ पर देखो वेक्टर ए है तो ए भी हमारा होगा A1 आई, वेक्टर ए की जगह पर ले लेते हैं, वेक्टर ए ले लेते हैं A1 आई प्लस A2 जे प्लस A3 के। तो ए हो जाएगा 3 ए माइनस आई डॉट ए, तो ए क्या बनेगा? आई मल्टीप्लाई होके 1 A1 बन जाएगा, A1 आई प्लस ए वाला जे से मल्टीप्लाई करेंगे तो A2 जे प्लस A3 के। तो ए आ जाएगा 3 ए माइनस वेक्टर ए इज इक्वल टू 2 वेक्टर ए। तो आंसर हो जाएगा बी। फिर वो हम ब्रैकेट में कैसे निकालेंगे? क्या? आई डॉट ए और वो ब्रैकेट आई का आप कैसे निकालेंगे? आई डेट, इस पर ध्यान दो, आई डॉट ए, तो ए में आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो आई इंटू आई 1, ये दोनों तो जीरो हो जाएगा, तो सिर्फ A1 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर A1 लिख लिए, इन दोनों के बदला में A1, और आई जैसे था वैसे रह गया। हो गया। हाँ सर। ठीक है, अब ज्योमेट्री वाला पोर्शन थोड़ा सा बचा हुआ है, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, और उसके बाद एक्सरसाइज करना है। सर बोल रहा हूँ, आप 3D ज्योमेट्री कराएंगे या नहीं कराएंगे आप? करवाएंगे तो। ओह, ठीक है।
ठीक है, अब लीव हो सकते हो। थैंक यू सर। थैंक यू सर।